जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम जो है डेली 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में करते हैं पॉलिटी के। देखिए हमारी 3 श्रृंखलाएं हो गई हैं, वो ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। बाकी वन लाइनर के फॉर्म में और अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी करा रखा है। जियोग्राफी, हिंदी, ये सारी जो है पीवाईक्यू हमारे हो रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट हम सब सब्जेक्ट के चला रहे हैं और बोर्ड की क्लासें भी चल रही हैं। तो देखिए इसमें जो है हम 50 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे 10 से 12 मिनट में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगर पूछता है यहीं पे क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो हम ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं कि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के द्वारा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं, यानी अगर मनोनीत किया है राष्ट्रपति करते हैं, तो वो सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। ये भी सोचने वाली बात है और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 45 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 45 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए जब 44वें संविधान संशोधन आया था मोरारजी के समय में, ये 78 में आया था। कब? 1978 में आया था। उस समय मतलब पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। लेकिन उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने अशांति के आधार पे जो है राष्ट्रीय आपात लगा दिया, तो सबको दिक्कत हुई। तो इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय अशांति, जो अशांति थी, इसके आधार पे कहा कि आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह होगा, तब राष्ट्रीय आपात जो है लागू होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी 3 कारण है। एक, अगर युद्ध होगा तब राष्ट्रीय आपात लागू होगा। दूसरा, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया। तो देखिए 3 स्तर बताए थे। मैंने बताया था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये 3 स्तर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश आर्टिकल 40 देता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। तो देखिए 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य के 10वें भाग जो भी अधिक हो। समझ कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति क्या होता है। तो देखिए एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो देखिए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 9 दिसंबर को जो है राष्ट्र किसे बनाया गया था। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। तो देखिए ये कार्यवाही प्रधानमंत्री की स्वीकृत होती है, यानी अगर प्रधानमंत्री स्वीकृत देते हैं तब जो है आवश्यक होगी। अगला है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्धारक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए मैंने कई बार बताया कि ये एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो मूल कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला है केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो कौन सा है वह क्षेत्राधिकार। तो वह है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा है? प्रारंभिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर था, अब याद न रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। मैंने ये जब गवर्नर जनरल सारे टॉपिक से कराए थे तो उसमें मैंने बताया भी था हिस्ट्री में। ठीक, जो बोर्ड पे क्लास मैंने कराई थी तो उसमें डिस्कस किया कई बार, तो पीवाईक्यू के रूम में भी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो देखो प्रतिवर्ष करते हैं या लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, यानी ए और सी दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही। अगला है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें जो है कथन कौन सा सही है, दूसरा कथन है कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए। देखिए संघ लोक सेवा आयोग ये किसके अंतर्गत आता है? ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो राज्य से इसका लेन देन नहीं है। सही है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो जो साधारण विधेयक होगा तभी ये संयुक्त बैठक होगी। अगला है किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह के लिए आवंटन के लिए निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित में से कहाँ पे अपील की जा सकती है? तो भाई सबका माई बाप कौन है, बचाने वाला कौन है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो देखिए उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी एक सदन से, चाहे राज्यसभा से करो चाहे लोकसभा से करो। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। तो ये कौन सा है? तो 22वां है। कौन सा है? सॉरी, ये जो कौन सा 18वां है। कौन सा? 18वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो पोटी श्रीरामालू या पोट्टू श्रीरामालू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? तो उपरोक्त सभी की गई है। देखिए मौलिक अधिकार हमने लिए, संघीय शासन व्यवस्था ली, स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक पुनर्वलोकन, तो सभी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए संविधान सर्वोच्च है हमारा। क्या है? संविधान जो है सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं आता है? तो देखिए इसमें से कौन सा है जो राज्य सूची में नहीं आता? तो कृषि है, सिंचाई है, सुरक्षा है, जेल है। तो देखिए इसमें से सुरक्षा जो है राज्य सूची में नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, यानी यूटी 1961 में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में शुरू की गई। 1953 में होगा। कहाँ होगा? 1953 में, 2 अक्टूबर 1953 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के समान, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 2 अक्टूबर 1953 और 2 अक्टूबर 1952, तो देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन के थ्रू जो है हमें जाना होगा। ठीक, यहाँ पे दोनों दिया है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा जैसे सर्च कर लीजिएगा कि क्या होता है, बस इतना अंतर रहेगा। अगला है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 79 हो जाएगा। कौन सा? 79, यानी 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात करता है तो 65 वर्ष होती है। कितनी? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो देखिए इनमें से जो है 2 राज्य के उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। किसे? राज्य के उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो मैंने ऊपर बताया कौन सा है, तो 42वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो इसमें कौन से राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व की शुरुआत तो 1925 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया? विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछते कानून के समक्ष समानता तो फिर ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। अगला है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए निर्वाचन आयोग की होगी। किसे होगी? निर्वाचन आयोग की होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो देखिए हूबहू नहीं मिलती है लेकिन समानता रखती है अमेरिका से। अगला है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया?
तो ये संविधान संशोधन है 42वां। कौन सा है? 42वां। वन वन्यजीव, मापतौल, शिक्षा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसमें कौन सी जो है सत्य है? देखिए, स्वामित्व, संपत्ति स्वामित्व, यानी ऑप्शन नंबर डी है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अगला है प्राक्कलन समिति का सदस्य है। तो देखिए, प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 311, मतलब बी हो जाएगा, अनुच्छेद 311। अगला है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थायी लोकसभा की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है अकेले संसद के द्वारा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। तो देखिए, भारतीय मतलब संसद का अधिकार होगा, किसका होगा? संसद का। तो संसद के दोनों सदनों को। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो सभी प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है, आप उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, शिक्षा नहीं है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए, और जो पिछला कराए हैं वो करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।